वज़ीर आला साहब ने कभी भी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग से इनकार नहीं किया हुआ। हुँ। उन्होंने पहले दिन से कहा हुआ था कि जब वज़ीर आज़म साहब बुलाएँगे, सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग वो ज़रूर शिरकत करेंगे। वो अलग बात कि वज़ीर आज़म साहब के पास इख्तियार नहीं है कि वो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग बुला लें। अच्छा, आमिर इलियास राना साहब, क्या लग रहा है आपको? अब ज़ाहिर है कि ये एक तनाज़ा इतना बढ़ गया है और इतना बड़ा ये मामला है कि कैसे डील करेंगे? हज़ारों लोग सड़कों पे हैं इस वक्त। देखें, बात यह है कि मिसाल यूसुफ़ज़ई साहिबा ने जो अभी आखिरी फ़िक्रा कहा, वहीं से मैं शुरू करता हूँ कि वज़ीर आज़म के पास तो इख्तियार नहीं है। तो जो हमारे इख्तियार वली साहब का अपना इख्तियार है, इन्होंने ये कहा है कि KP के वज़ीर आला फ़ौज और लोगों को लड़ा रहे हैं, वो गलतफ़हमी डाल रहे हैं। तो PTI की पोजीशन तो ये हो गई कि जी वज़ीर आज़म के तो पल्ले कुछ नहीं है, और वजाहत की कि ये फ़ौज ऑपरेशन कर रही है। वज़ीर इत्तलात ने जो ट्वीट किया रात को और उसको जहाँ जहाँ से फिर भिजवाया गया, तो इसमें मुझे तो कोई चीज़ गैप नहीं नज़र आ रहा कि फ़ौज में और वफाकी हुकूमत के बीच में इस मामले पे कोई गैप है। एक ही पोजीशन है। सूबाई हुकूमत और वो तो सूबाई हुकूमत की जो गुफ्तगू है, जो 8 अक्टूबर का लेटर है, बुनियादी तौर पे तो एक तो एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए DC से भी कि अगर इस तरह का ऑपरेशन हो रहा है तो वफाक का नुमाइंदे के तौर पे DC बैठता है ज़िले में और चीफ सेक्रेटरी भी बैठता है। उन दोनों ने ये काम क्यों नहीं किया? और इस DC वाली मीटिंग में मुसल्लह अफवाज के कितने लोग थे? IGFC, कोर कमांडर या बाकी उनके नुमाइंदे थे। ये सारे लोग इस तरह खामोशी से नहीं काम चल सकता कि जिस तरह आपके रिपोर्टर बता रहे थे कि उन्होंने पब्लिक सेंटीमेंट्स के साथ अपने आप को मिला लिया है चीफ मिनिस्टर ने। तो इसमें वफाकी हुकूमत सिर्फ ट्वीट करके भी ओहदाबरानी हो सकती है अपनी जिम्मेदारियों से कि जी हमारा काम नहीं है। नहीं, आपको इसके मामले में खुल के आना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को पूरी वजाहत लें, और अगर चीफ मिनिस्टर जो बात कह रहे हैं वो गलत है तो फिर उसको बिठा के लाएं। अब वफाकी हुकूमत कह रही है ब्लंडर उनसे हुआ है, वो कह रहे हैं ब्लंडर इनसे हुआ है। लोग जो है अब आम आदमी के साथ खेला जा रहा है ना, उनके जज्बात से, उनके सेंटीमेंट से, उनकी मुश्किलात के ऊपर चीफ मिनिस्टर ने एक पोजीशन ले ली है ना कि बर्फ में। अच्छा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जैसे अभी सैलाब पंजाब में आया था ना, शेखुपुरा और शादरा के बॉर्डर पे, हर दफ़ा जब भी सैलाब का ख़तरा होता है तो वहाँ से लोग नकल मकानी बारिशों के मौसम में भी करते हैं। और आपको पता है ये हमारे पास मरी है, यहाँ के बहुत सारे मुतवम्मल जो लोग हैं वो पिंडी में अपने घर रखते हैं, वो 8-9 महीने के लिए किराए पे देते हैं और सर्दियों में यहाँ आ जाते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इस नकल मकानी से पहले इसको रंग दिया गया है, लेकिन जरगा हुआ है उसमें? नहीं, अब वो जरगा DC के हुआ है, 4 अरब रुपए दिए गए हैं। तलाल चौधरी ने खड़े होके कहा, उस दिन हम 4 दिन पहले एक नेशनल सिक्योरिटी की उसमें ब्रीफिंग में मौजूद थे, वहाँ पे भी तलाल चौधरी को झूठा नहीं करार दिया गया। उन्होंने कहा वो जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, जब वो कह रहे हैं तो वो इदारों की इनपुट के बाद कह रहे हैं। को एतमाद में लिया गया है, यही तलाल ने कहा, और उसको उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदार पोजीशन पे हैं, इनपुट लेने के बाद बयान दिया उन्होंने। तो ये दोनों तरफ से, अब क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंटीमेंट से खेल रहे हैं पब्लिक के, तो वफाकी हुकूमत को मेरा ख्याल है और तेज़ी के साथ इस पे वजाहत करनी चाहिए। राना साहब, अब गवर्नर राज के खतरात क्या बढ़ गए हैं, जिसका कि कल सुहेल आफरीदी साहब ने कहा कि वो उनको नाअहल करना चाहते हैं, गवर्नर राज लगाना चाहते हैं, और वो एक तसलसल से बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? देखें, थोड़ी सी ना, इन्होंने तो कहा ना अक्टूबर में मीटिंग, अगस्त में 24 लोग मारे गए थे वहाँ, और फिर एक नारा लगा कि जी कोलेक्ट्रल डैमेज हुआ है। पता नहीं आप भी साथ थी, हमारे एक दो सिक्योरिटी ब्रीफिंग्स हुई थी, कुछ लाइव हुई थी, कुछ नहीं हुई थी। उसमें बताया गया था कि ऑप्शन दिया गया है जहाँ पे दहशतगर्द मौजूद हैं कि जी आप उनको वापस भिजवा दें या आप उनकी मुखबरी करें, हम फौज उनसे निमट लेगी। तीसरा फिर ये है कि आप इनखला करें, हम उनको कर लेंगे। अच्छा, ये अगस्त से काम शुरू हुआ था, अक्टूबर की मीटिंग, और उसमें हर एक में सिक्योरिटी के लोग, एजेंसीज के लोग मौजूद होते थे, कर इंतज़ामिया रही थी। फिर ये सूबाई हुकूमत को गया, TTP वालों के साथ उन्होंने जरगा किया, मकामी लोगों ने, और उन्होंने कहा जी हम तो नहीं जाएंगे, जो करना ये इस बात ठीक है। तो तस्दीक उसके बाद उन्होंने कहा जी कि अब हम जाना चाहते हैं कि आपने जो करना कर लें। ये सूबाई हुकूमत से बात हो रही है, उसमें इंतज़ामिया के और इंटेलिजेंस के सारे लोग मौजूद होते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटियाँ हैं, इंतज़ामिया है, और जहाँ पे काइनेटिक ऑपरेशन के साथ नॉन काइनेटिक इतनी कोशिश हो रही है कि KP गवर्नमेंट आगे बढ़े। उसके नतीजे में ये सूबाई हुकूमत ने एक फ़ैसला किया। इस पे मेरा ख्याल है कि आज रात तक ना काफ़ी क्लैरिटी के साथ एक सिचुएशन आएगी सामने हमारे कि किस सूबाई हुकूमत की जानिब से या फेडरल वफाकी हुकूमत करेगी इसके ऊपर, कि ज़ाहिर है चीफ मिनिस्टर एक बराह रास्त इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फिर वो रुके नहीं कि जी पहले मुझे कह रहे थे कि बनने नहीं देंगे, फिर गवर्नर राज का कहा और अब जान से मारने की धमकी की बात की है। ये बड़ी सीरियस बात है जो आपने अभी सवाल किया। तो इसके ऊपर तो जाहिर है कि वफाक को अपना जवाब देना ही देना।
نا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اختیار ولی صاحب یہ لیٹر لے کے آ جائے ڈی سی والا. وہ جو آگے چلے گئے ہیں وہ تو لوگوں کے جذبات سے کھیلنے والی بات ہے, سیدھی سی بات ہے. چاہے وہ اپنی سفرنگز میں آئے ہیں یا وہ وہاں سے اس بات پہ نکلے ہیں کہ جب ایک میسج دیا گیا براہ راست کہ یا آپ انہیں نکال دیں ورنہ ہم انہیں نکال دیں. اچھا, اب یہ کلیئرٹی کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹمنٹ آئے گا اور اس کے اوپر جو ہے وہ بیانیہ بھی آئے گا, جو بھی ہوگا. آپ وے فارورڈ آپ کیا کہتے ہیں؟ پھر میں مشال کی طرف جاؤں کہ اب بھی دیر نہیں ہوئی ہے, مل کے بیٹھا جا سکتا ہے اس کے اوپر. بالکل ہو سکتا ہے. میرے خیال میں اٹس بیٹر کہ یہ لوگ اپروچ کریں. میں ان کو اشور کراتا ہوں کہ دیکھیں غلطی ہو جاتی ہے انسان سے, اس طرح کا کوئی آپ اپروچ کر لیں ان کو. ہم نے تو جب بھی کیا اس کا رسپانس نیگیٹو ہی آیا ہے, اور وہ پھر آپ نے دیکھا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا لیں, ہم آ جائیں گے. ہاں, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کا تو ہو سکتا ہے نا آپشن. اچھا, دوسرا یہ ہے کہ بہتر یہ ہوگا کہ سب سے پہلے کوئی چیز اگر آپ نے بنانی ہے نا, اس کے لیے کوئی قدم اٹھانا پڑتا ہے, تو سی ایم صاحب کو اپنی غلطی تسلیم کرنی چاہیے. سہیل آفریدی صاحب, بجائے اس کے کہ آپ یہ جائیں کہ مجھے مار دیا جائے گا, مجھے قتل کیا جائے گا. یہ عمران خان صاحب بھی اس طرح باتیں بہت سیریس یہ معاملہ ہے, اس کو ریزالو تو کرنا پڑے گا. تو کلیریفیکیشن یہ ویسے سمپتی گین کرنے کے لیے جو ہے نا یہ کرتے رہتے ہیں. دیکھیں جی, میں ذاتی طور پہ سمجھتی ہوں کہ یہ انتہائی نازک اور سنگین قسم کا معاملہ ہے. وہاں پہ لوگ تکلیف میں ہیں, لوگ سڑکوں پہ ہیں, برف باری ہے, اور جس طریقے سے عوام سفر ہو رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلا لینی چاہیے. ہم نے پہلے سے ہی کہا ہوا ہے کہ ہم اس کمیٹی کی میٹنگ میں آئیں گے, لیکن چونکہ وزیر اعظم صاحب کے میرے خیال سے یا اختیار نہیں ہے یا ان کے دل میں عوام کا درد نہیں ہے کہ وہ اس حوالے سے کرنا. ہاں, یہ ایک اچھا آپشن ہے, ہو سکتا ہے اس کے اوپر کوئی. بالکل, بہت شکریہ مشال.